सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू दिस फुल स्टैक प्रोजेक्ट सीरीज। और आज के वीडियो में हम ऑर्डर प्लेस करेंगे प्रोडक्ट्स का जो हमारे कार्ट में प्रेजेंट है। तो चलिए कोड की तरफ। तो चलते हैं कोड की तरफ और अब हम चेकआउट को हैंडल करेंगे। तो ये हमारा कार्ट वाला पेज था। प्रोसीड टू चेकआउट, हम चेकआउट में आ गए हैं। अब हम इस पेज को डिज़ाइन करते हैं। तो पेजेस के अंदर हम यहाँ बनाते हैं, यहाँ बना होगा नहीं बना, बनाते हैं यहाँ चेकआउट डॉट जे एस। ठीक है, और यहाँ हम अपना RAFCE कर लेते हैं और इसको आते हैं हम app.js में और इसको इंपोर्ट करते हैं। तो इंपोर्ट चेकआउट। ठीक है, और यहाँ आते हैं कार्ट के नीचे रूट पाथ, हम इसे दे देते हैं चेकआउट और एलिमेंट में जाएगा हमारा चेकआउट। ठीक है, ये आ गया हमारा चेकआउट इधर। अब आते हैं वापस से अपने चेकआउट डॉट जेएस। तो हम यहाँ पे सबसे पहले यूज स्टेट जाते हैं। एक सेकंड। तो हम यहाँ यूज स्टेट ले आते हैं और यूज नेविगेट रिएक्ट आउटर डाउन से, और हम लाएंगे यूज कार्ट और हम लाएंगे ऑथराइजेशन यूज ऑथ। ठीक है, और चेकआउट में हम डिज़ाइन करते हैं डिफ के अंदर क्लास नेम में देते हैं कंटेनर UI ग्रिड columns 1 grid calls 2 gap 8। तो यहाँ हम शिपिंग डिटेल्स का एक फॉर्म बनाएंगे। तो डिफ के अंदर आते हैं और यहाँ लिखते हैं H2 शिपिंग डिटेल्स, या इसे क्लास लेते हैं टेक्स्ट टू एक्सेल फॉन्ट बोल्ड। और अगर कुछ एरर आती है तो हम यहाँ एक एरर डिफाइन कर लेते हैं। एक हम करेंगे कॉन्स्ट लोडिंग सेट लोडिंग यूज स्टेट और कॉन्स्ट एरर सेट एरर यूज स्टेट एम्प्टी। तो एरर में अगर एरर आता है तो हम यहाँ एरर दिखा देंगे। ठीक, एक यहाँ हम लेंगे फॉर्म, इसको क्लास देते हैं। तो फॉर्म बनाने से पहले हम एक स्टेट बना लेते हैं फॉर्म डेटा के लिए। तो कॉस्ट फॉर्म डेटा सेट फॉर्म डेटा यूज स्टेट। ठीक है, फुल नेम होगा। तो हमें नेम चाहिए, तो हमने जो ये इंपोर्ट करा है यूज कार्ट और यूज ऑथ, इसको यूज करते हैं। तो यूज कार्ट से हम कार्ट और क्लियर कार्ट फंक्शंस मंगवा लेते हैं। कार्ट और क्लियर कार्ट यूज कार्ट और कॉन्स्ट यूजर यूज ऑथ।
तो फुल नेम हो जाएगा। अगर यूज़र है तो यूज़र डॉट फर्स्ट नेम और लास्ट नेम, यूज़र डॉट लास्ट नेम। ठीक है, नहीं तो एम्प्टी ईमेल यूज़र से निकालेंगे। अगर यूज़र है तो उसका ईमेल, नहीं तो एम्प्टी एड्रेस, एम्प्टी होगा स्टार्टिंग में, सिटी एम्प्टी, पोस्ट कोड एम्प्टी और फ़ोन स्टार्टिंग में एम्प्टी। अब फॉर्म में आते हैं। सो सबसे पहले है लेबल, ये है फुल नेम, डिव नहीं, हम करेंगे यहाँ इनपुट टाइप टेक्स्ट, नेम होगा फुल नेम, इनपुट टाइप टेक्स्ट फुल नेम, वैल्यू फॉर्म डेटा डॉट फुल नेम। ठीक है, तो यहाँ नेम आ गया जॉन डो, और ये रिक्वायर्ड फील्ड होगी। ठीक है, एक हम फंक्शन बनाएंगे हैंडल चेंज का। तो यहाँ आते हैं ऊपर, कॉन्स्ट हैंडल चेंज। ठीक है, ये इवेंट मिलता है इसे। तो कॉन्स्ट नेम और वैल्यू ई डॉट टारगेट, और फॉर्म डेटा में हम अपडेट कर देंगे। इसको स्प्रेड कर लेते हैं और नेम में नई वैल्यू लग जाएगी। Okay, अब इसे लगाते हैं यहाँ पे। सो ऑन चेंज पे ऑन चेंज होगा हैंडल चेंज। ठीक है, स्टाइल करते हैं इसे। सो क्लास नेम टेक्स्ट, स्मॉल फॉन्ट, मीडियम टेक्स्ट, ग्रे 700। ठीक है, उसको भी कर देते हैं स्टाइलिंग। बॉर्डर ग्रे 300, शैडो मीडियम, फोकस बॉर्डर ब्लू 500, फोकस रिंग ब्लू 500। ठीक है, ओके। तो क्या ये हमारा चेंज हो रहा है? चेंज नहीं हो रहा। यहाँ पे एन होगा कैपिटल, फुल नेम। ठीक है, और ये फॉर्म जो है ये होगा एक डिफ के अंडर। लेबल और इनपुट को कर लेते हैं। ठीक है, अब हम इस डिफ को कॉपी करते हैं और यहाँ करते हैं पेस्ट। इसको हम लेंगे, फुल नेम हो गया, इसके बाद है ईमेल। टाइप ईमेल, नेम ईमेल, फॉर्म डेटा डॉट ईमेल। ठीक है, ईमेल भी आ गया और हम यहाँ इसे अपडेट भी कर सकते हैं। इसे करते हैं वापस से कॉपी पेस्ट। ईमेल के बाद हमें चाहिए एड्रेस। सो एड्रेस टाइप टेक्स्ट, नेम एड्रेस, एड्रेस।
इसको करते हैं वापस से कॉपी पेस्ट। एड्रेस के बाद चाहिए सिटी, और हमें चाहिए टेक्स्ट सिटी फॉर्म डेटा डॉट सिटी। और एक काम करते हैं, क्योंकि छोटी वैल्यूज हैं, सो एक डिफ और बनाते हैं इसके बाहर सिटी के ऊपर। ठीक है, और इस वाले डिफ को इसके अंदर ले लेंगे, और यहाँ हम देंगे इसे क्लास नेम ग्रेड, ग्रेड फॉल्स टू गैप 4। ठीक है, और सिटी और पोस्टल कोड जो है वो साइड बाय साइड आ जाएंगे। इसको करते हैं कॉपी पेस्ट। सिटी सिटी जगह पोस्टल कोड फॉर्म डेटा डॉट पोस्टल कोड। और हमें चाहिए इस वाले इफ के नीचे, इसे कॉपी करते हैं पेस्ट, इसे किया कॉपी और पेस्ट। ये एड्रेस की जगह फोन टाइप होगा टेल, नेम होगा फोन, और फॉर्म डेटा डॉट फोन। और एक हमें चाहिए बटन, सो उस डिफ के नीचे आते हैं बटन, और यहाँ हम दिखाएंगे अगर लोडिंग है तो प्रोसेसिंग, नहीं तो प्लेस ऑर्डर। ये बटन आ गया, इसको स्टाइल करते हैं टाइप सबमिट। डिसेबल कर देंगे अगर ये लोडिंग है, और इसे क्लास देते हैं विड्थ फुल, बैकग्राउंड ब्लू 600, टेक्स्ट वाइट। डिसेबल फुल स्क्रीन में ऐसा दिखता है। शिपिंग डिटेल्स सिटी पोस्टल कोड। तो अब इसके नीचे हम देखते हैं फॉर्म, हम बनाते हैं ऑर्डर समरी, डिफ उसके अंदर एक और डिफ, यहाँ पे मैं देता हूँ क्लास नेम, h2 ऑर्डर समरी। इसको भी मैं क्लास दे देता हूँ। तो अब हम अगर कार्ट्स में आइटम है तो कार्ट्स कार्ट डॉट आइटम्स डॉट मैप, तो हम उनका क्वांटिटी और प्राइस दिखा देंगे। ठीक है, कार्ट को मैप करते हैं, और सबसे पहले डिफ के उसके अंदर एक और डिफ, इस डिफ के अंदर एक पी टैग लेते हैं, और यहाँ हम लगाते हैं आइटम डॉट नेम। फिर इस पी के अंदर क्वांटिटी, आइटम डॉट क्वांटिटी। ठीक है, और इस वाली
डिफ के नीचे की टैग और यहाँ प्राइस दिखाएंगे। सो आइटम डॉट प्राइस इंटू आइटम डॉट क्वांटिटी टू डॉट और इसको 2 डेसिमल प्लेसेस तक। ठीक है, इसको स्टाइल करते हैं। सो इसका यहाँ की लगा देते हैं कि मैप कर रहे हैं तो आइटम डॉट आई डी और क्लास इसे देते हैं लेट्स जस्टिफाई बिटवीन टू। ठीक है, और इसको भी क्लास देते हैं फॉन्ट मीडियम और इसको देते हैं टेक्स्ट स्मॉल टेक्स्ट ग्रेड 600। इसको देते हैं फॉन्ट मीडियम। ठीक है, अब इसके नीचे सब टोटल दिखा देते हैं। सो 8 के नीचे आते हैं, डिफ के अंदर फॉर डिफ यहाँ हम दिखाएंगे स्पैन सब टोटल, फिर एक और स्पैन, इसमें हम दिखाते हैं कार्ड डॉट टोटल अमाउंट डॉट टू फिक्स्ड टू स्पेस देते हैं। फिर इस डिफ के नीचे और डिफ और यहाँ हम लगाते हैं स्पैन शिपिंग, अभी हम फ्री रखे हैं, शिपिंग इज फ्री। और फिर इस डिफ के नीचे और डिफ स्पैन टोटल और मिल जाएगा फिर से ये वाला। ओके, इसे स्टाइल करते हैं। Let's justify the simple interval between। क्या और इस डिफ में भी सेम देते हैं और यहाँ पर भी सेम। यहाँ पे और देते हैं फॉन्ट बोल्ड टेक्स्ट लार्ज टू। ठीक है, तो फुल स्क्रीन करते हैं। ऐसा दिख रहा है। ये इस साइड आना चाहिए। तो एक काम करते हैं, ये एक डिफ और आएगा तो उसको करके सिलेक्ट, है ना, और नीचे तो मैंने ये किया, यहाँ से कट करा। ठीक है, और इस डिफ के नीचे लगा दिया। ओके, अब मैं फुल स्क्रीन करता हूँ तो ये ऐसा आ गया। अब हम प्लेस ऑर्डर का देखते हैं और चलते हैं, यहाँ लेते हैं कॉन्स्ट नेविगेट यूज नेविगेट। एक फंक्शन अब हम सबमिट के लिए बनाते हैं कॉन्स्ट हैंडल सबमिट। सो ई डॉट प्रिवेंट डिफॉल्ट सेट लोडिंग ट्रू सेट एरर ट्राई कैच const order data items cart dot items total amount cart total amount shipping details from data user id, अगर यूज़र है तो उसका id।
अगर await fetch tp localhost 5000 slash orders, तो मेथड इसका होगा पोस्ट। सो हमने एपीआई की लास्ट वीडियो में बनाई थी। सो हेडर्स कंटेंट टाइप सेल ऑथराइजेशन में टोकन डाल देंगे। तो बियरर टोकन लोकल स्टोरेज में गेट आइटम टोकन, फिर और बॉडी में जेसन डॉट स्ट्रिंगिफाई ऑर्डर डेटा। if response dot okay is not okay, so we'll throw new error, failed to create order। और अगर सब सही रहा so we'll clear cart and redirecting success page। so clear cart, navigate to order success। catch में set error processing your order, please try again। फाइनली में set loading box। और अगर यहाँ पे आते हैं रिटर्न के ऊपर, if cart dot items dot length is 0 will return to the cart। और फॉर्म में हम सबमिट लगा देते हैं and submit handle submit। ठीक है, तो ऑर्डर सक्सेस पेज बनाते हैं। तो पेजेस में ऑर्डर सक्सेस, इसमें भी हम लगाते हैं RAFCE, जिसमें इंपोर्ट लिंक फ्रॉम रिएक्ट डॉट और रिटर्न करेंगे हम एक और डिव, इसमें भी एक और डिव। तो यहाँ मैं एक एसवीजी ला रहा हूँ। ठीक है, ये एसवीजी है, तो ये एसवीजी ऐसी दिखती है। फिर इस डिव के नीचे एक H1 होगा, उसमें होगा ऑर्डर प्लेस सक्सेसफुली, और एक बी में होगा थैंक यू फॉर योर परचेज, we'll send you an email with your order details। another link, continue shopping, ये जाएगा टू प्रोडक्ट्स। ठीक है, क्लास दे देते हैं। तो यहाँ हम दे देते हैं कंटेनर ऑटो by 16 max with medium ऑटो। यहाँ देते हैं बैकग्राउंड ग्रीन 100, राउंडेड फुल हाइट 24, width 24, लेट्स आइटम सेंटर जस्टिफाई सेंटर
बॉटम 6 इस h1 को क्लास दे देता हूँ मैं टेक्स्ट 3xl फॉन्ट बोल्ड मार्जिन बॉटम 4 इसको दे देता हूँ टेक्स्ट ग्रे 600 मार्जिन बॉटम 8 और इसको भी क्लास दे देते हैं बैकग्राउंड ब्लू 600 टेक्स्ट वाइट px 6 py 3 राउंडेड लार्ज ओवर बैकग्राउंड ब्लू 700। अब हम इसे अपनी app.js में ले आते हैं सो app.js इसे इंपोर्ट कर लेते हैं चेकआउट के नीचे इंपोर्ट ऑर्डर सक्सेस व्यू पाथ इसका स्लैश ऑर्डर सक्सेस और एलिमेंट है ऑर्डर सक्सेस। ठीक है, तो अब हम इसे टेस्ट करते हैं लेकिन उससे पहले कुछ इंपॉर्टेंट चेंजेस हैं जो हमें करने पड़ेंगे, वो मैंने लास्ट वीडियो में नहीं करे थे। तो एक तो हम बैकएंड के कोड में आते हैं और ये जो बियरर है यहाँ एक स्पेस आएगा और हम अपने मैचफिल में आते हैं तो हम अपनी टेबल्स को ज़रा चेंज करते हैं। तो क्या करेंगे, हमने ऑर्डर आइटम्स और ऑर्डर्स बनाए थे ना, तो हम यहाँ कुछ ऑल्टर करते हैं ऑर्डर्स टेबल को। तो सबसे पहले हमारा स्टेट कॉलम है वो मुझे पेंडिंग रख रहा है, तो हम यहाँ पे और भी ऐड करेंगे। सो ऑल्टर टेबल ऑर्डर्स ठीक है, मॉडिफाई कॉलम स्टेटस, सो ये इनम हो जाएगा ऑर्डर नहीं ऑर्डर्स। इनम में आएगा सबसे पहले पेंडिंग, फिर प्रोसेसिंग, फिर आएगा शिफ्ट और हमारे पास डिलीवर्ड, एक हमारे पास कैंसिल्ड और डिफ़ॉल्ट रहेगा पेंडिंग। ठीक है, तो सबसे पहले इतनी क्वेरी रन करेंगे नो डेटाबेस सिलेक्टेड। तो सबसे पहले यूज क्लोथ स्टोर और उसके बाद ऑल्टर टेबल। ठीक है, ये हो गया। अब हमें कुछ कॉलम्स भी ऐड करने हैं शिपिंग डिटेल्स के लिए, तो ऑल्टर टेबल ऑर्डर्स, ठीक है, ऐड कॉलम शिपिंग एड्रेस, ये होगा टेक्स्ट नॉट नल, फिर ऐड कॉलम शिपिंग सिटी, ये होगा वेयर कैर 100 नॉट नल, फिर ऐड कॉलम शिपिंग पोस्टल कोड, ये होगा वेयर कैर 20, तो ये भी नॉट नल, और ऐड कॉलम शिपिंग फोन, ये होगा वेयर कैर 20 नॉट नल। ठीक है, तो इसको करते हैं रन। ओके, और जो हमारा एक कॉलम हम और बढ़ाते हैं अपडेटेड ऐड के लिए कि कब अपडेट हुआ हमारा स्टेटस। तो ऑल्टर टेबल ऑर्डर्स ऐड कॉलम अपडेटेड ऐड, क्या होगा टाइम स्टैम्प, डिफ़ॉल्ट होगा करंट टाइम स्टैम्प ऑन अपडेट करंट टाइम स्टैम्प। इसको कर लेते हैं रन।
अब आते हैं और इसे टेस्ट करते हैं। ये डाला मैंने यहाँ पे, प्लीज ऑर्डर, कार्ट इज एम्प्टी, नाउ कंटिन्यू शिपिंग। ठीक है, तो हमारा ऑर्डर आ गया है क्या, उसे चेक करते हैं। सो सिलेक्ट स्टार फ्रॉम ऑर्डर्स, और ये हमारा यहाँ पे आ गया है। ऑर्डर आइटम्स में भी चेक कर लेते हैं, ऑर्डर आइटम्स, और ऑर्डर आइटम्स में भी हमारे पास आ गया है। तो ऑर्डर आईडी पे जो फॉर्म की है उस पर हमारे दो प्रोडक्ट्स हैं, क्वांटिटी 2 वाला एक प्रोडक्ट था और क्वांटिटी 1 वाला। तो ऑर्डर्स हो गया है। अब हम अपने ऑर्डर्स को व्यू करेंगे। ठीक है, जो हमारा फ्रंट एंड का कोड है, तो पेजेस में, पेजेस यहाँ एक पेज बनाते हैं, ऑर्डर्स डॉट जे एस। ठीक है, यहाँ कर लेते हैं आर ए एफ सी ई, और इसको हम अपने ऐप डॉट जे एस, यहाँ पे जाते हैं इसे इंपोर्ट ऑर्डर्स, और यहाँ पे सक्सेस के नीचे एक नया राउट पाथ स्लैश ऑर्डर्स में आ जाएगा, ऑर्डर्स। ठीक है, तो ऑर्डर्स आ गया। अब इस पेज को हम डिज़ाइन कर देते हैं। तो इसमें हम कुछ हुक्स को ले आते हैं, यूज स्टेट, यूज इफेक्ट, सो कॉन्स्ट ऑर्डर्स, सेट ऑर्डर्स, यूज स्टेट टी, कॉन्स्ट। लोडिंग एरर वाला तो सेम ही रहेगा, तो मैं जल्दी से लिख देता हूँ। इसके बाद हम एक फेच करेंगे अपने ऑर्डर्स को, कॉन्स्ट फेच ऑर्डर्स, इसे फेच ऑर्डर्स। सो ट्राई कैच में कॉन्स्ट रिस्पॉन्स अवेट फेच http localhost slash api slash orders slash my orders। इसके हेडर्स में ऑथराइजेशन टोकन, ऑथराइजेशन bearer, local storage dot get item token। If response not okay, throw new error, failed to fetch, error failed to fetch orders। नहीं तो हम डेटा में इसे रख लेंगे, और सेट ऑर्डर्स डेटा। अगर एरर आती है तो हम एरर सेट कर देंगे, एरर फैचिंग ऑर्डर्स, और कंसोल में हम एरर दिखा देंगे। और फाइनली सेट लोडिंग फॉल्स। और जब भी इस पेज पे आएंगे या रिफ्रेश करेंगे तो यूज इफेक्ट, हम क्या करेंगे यहाँ, फेच ऑर्डर्स, और ये होगा ऑर्डर्स में ऑर्डर। तो ये मैंने नेटवर्क खोला। अब हम चेक करते हैं कि हमारी एपीआई चल रही है कि नहीं। तो मैं प्रोडक्ट्स पे या माई ऑर्डर्स पे आया वापस, तो ये एरर दे रहा है 500 का, एरर फेचिंग ऑर्डर्स। तो हम बैकएंड के कोड में आते हैं। ठीक है, तो यहाँ से एरर आ रही है, तो ये होगा ऑर्डर्स। ठीक है, अब वापस चलते हैं। अब मैं आता हूँ वापस प्रोडक्ट्स, माई ऑर्डर्स, और ये एपीआई चल गई है और यहाँ रिस्पॉन्स आ गया है। ठीक है, तो अब इसे यहाँ दिखाएंगे हम। तो यहाँ आते हैं,
तो इफ लोडिंग, तो हम रिटर्न कर देंगे एक डिव जिसमें लिखा होगा लोडिंग। क्लास से दे देते हैं टेक्स्ट सेंटर, और एक और बनाते हैं कि इफ एरर, तो यहाँ हम एरर दिखा देंगे, एरर, और टेक्स्ट सेंटर p/8, और इसको कलर दे देते हैं टेक्स्ट रेड 600। ठीक है, तो यहाँ हम देते हैं सबसे पहले एक h1, यहाँ देंगे माई ऑर्डर्स। ठीक है, उसके बाद अगर ऑर्डर्स की लेंथ है 0, तो हम कुछ दिखाएंगे, एक डिव लेते हैं, उस डिव के अंदर आएगा एक p टैग, p में दिखा देंगे यू हैवंट प्लेस्ड एनी ऑर्डर्स येट। ठीक है, ये हो गया। और नहीं तो हम यहाँ एक और डिव लेते हैं, यहाँ हम अपने ऑर्डर्स को मैप करके दिखाते हैं, तो ऑर्डर्स डॉट मैप, ऑर्डर, तो इसके अंदर आएगा एक डिव, उस डिव में होगा एक और डिव, और यहाँ मैं दूंगा अपना h3 ऑर्डर, ऑर्डर डॉट id, तो ये होगा ऑर्डर्स डॉट मैप। ठीक है, तो आगे ऑर्डर 1। ठीक है, अब h3 के नीचे एक p टैग, उसमें लिख देंगे प्लेस्ड ऑन न्यू डेट ऑर्डर डॉट क्रिएटेड एट और टू लोकल डेट स्ट्रिंग। तो ये आ गया प्लेस्ड ऑन ये डेट। फिर अब यहाँ स्टेटस दिखाएंगे हम, सो एक और डिव लेते हैं, यहाँ आएगा ऑर्डर डॉट स्टेटस एंड पेंडिंग। हम यहाँ एक डिव और लेंगे इसके अंदर ही। ठीक है, और इनको इसके ऊपर, तो इस वाले ऑर्डर के ऊपर, ये ऊपर 3 डिव है। ठीक है, तो अब इसे स्टाइल करते हैं, सो क्लास नेम is my6, माई ऑर्डर्स को यहाँ भी कर लेते हैं, इसको देते हैं कंटेनर 8। ठीक है, माई ऑर्डर्स को देते हैं टेक्स्ट टू एक्सेल नॉट बोल्ड मार्जिन बॉटम 8, देते हैं टेक्स्ट सेंटर py8, टेक्स्ट डे 600, माई ऑर्डर्स, और इधर हम एक की देंगे, की में आएगा ऑर्डर डॉट id, क्लास नेम में से देते हैं बैकग्राउंड वाइट राउंडेड लार्ज शैडो p6। ओके, इसमें यहाँ देते हैं फ्लेक्स जस्टिफाई सेंटर, हाँ जस्टिफाई सेंटर नहीं करते, जस्टिफाई बिटवीन आइटम्स स्टार्ट मार्जिन बॉटम
h3 को देते हैं टेक्स्ट लार्ज, फॉन्ट सेमी बोल्ड, और इसको देते हैं हम टेक्स्ट स्मॉल, टेक्स्ट 600 या 500 देते हैं। ठीक है, एक फंक्शन बनाते हैं ऑर्डर डॉट स्टेटस को इसके लिए कि जैसे जैसे स्टेटस बदलेगा तो वैसे वैसे हम उसकी स्टाइलिंग बदलेंगे। तो ऊपर एक फंक्शन बनाते हैं, फेच ऑर्डर्स को मिनिमाइज कर देते हैं, इसके नीचे कॉन्स्ट गेट स्टेटस, तो एक बैज होगा ये स्टेटस बैज, तो यहाँ हम स्टेटस पास करेंगे और हमें कुछ स्टाइल्स पहले डिफाइन कर लेते हैं। स्टेटस स्टाइल्स, तो अगर पेंडिंग है तो हम करेंगे बैकग्राउंड येलो, टेक्स्ट येलो 800। ठीक है, ऐसे ही में प्रोसेसिंग शिप डिलीवर्ड और कैंसिल के लिए लिखना होगा, तो मैं यहाँ जल्दी से लिख देता हूँ। ठीक है, तो ब्लू पर्पल ग्रीन और रेड इनके लिए मैं यूज़ कर रहा हूँ, फिर मैं रिटर्न करा दूंगा। स्पैन में स्टेटस लिखा होगा कि पेंडिंग है क्या है, और यहाँ क्लास दे देते हैं px2 py1 राउंडेड फुल टेक्स्ट एक्स्ट्रा स्मॉल फॉन्ट मीडियम, और अगर स्टेटस स्टाइल्स में है नहीं है तो उसका हम लगा देंगे बैकग्राउंड, अगर पेंडिंग है तो हम ये वाली चीज़ इधर आ जाएगी, अगर इनमें से कोई भी नहीं है तो बैकग्राउंड ग्रे 100 कर देंगे। ठीक है, तो अब मैं इस फंक्शन को यहाँ यूज़ करता हूँ, तो ऑर्डर डॉट स्टेटस है, तो मैं यहाँ कर देता हूँ गेट स्टेटस बैच और उसमें ऑर्डर डॉट स्टेटस पास कर दूंगा, तो ये आ गया पेंडिंग। ठीक है, ये बैकग्राउंड येलो 100 है ना पेंडिंग। तो ये हो गया। अब हम ऑर्डर की थोड़ी और इन्फॉर्मेशन दिखाएंगे, तो एक हम मॉडल बनाएंगे कि हम डिटेल्स देख सकें उस ऑर्डर की। तो ये डिव है ठीक है, तो अब मैं इस वाले डिव के नीचे आता हूँ और इसमें दूंगा मैं एक और डिव, इसके अंदर आएगा एक पी टैग, पी में आएगा टोटल अमाउंट रुपीज। ठीक है, ऑर्डर डॉट टोटल अमाउंट। ओके, और एक और पी लेंगे, उसमें हम लिखेंगे आइटम्स, इसमें आएगा ऑर्डर डॉट टोटल आइटम्स, और यहाँ हम इसको स्टाइल कर देते हैं, या चलो अभी कर देंगे इसे। इस वाले अब डिव के नीचे एक बटन हम बनाएंगे, उसमें हम लिखेंगे व्यू डिटेल्स, जिसे क्लिक करने पे एक मॉडल खुलेगा, इसे स्टाइल करते हैं, फ्लेक्स जस्टिफाई बिटवीन आइटम्स सेंटर। ठीक है, यहाँ मैं दूंगा इसे फॉन्ट मीडियम, इसे मैं दूंगा टेक्स्ट स्मॉल, टेक्स्ट ग्रे 600, और इस बटन पे एक ऑन क्लिक बनाएंगे। ठीक है, और क्लास नेम इसको टेक्स्ट ब्लू 600, और होवर करने पे टेक्स्ट ब्लू 800। ओके,
ठीक है। तो अब मैं यहाँ ऑन क्लिक पे एक इवेंट इवेंट क्या होगा, क्या कि हमारे पास मल्टीपल ऑर्डर्स होंगे और हम मॉडल खोलना चाहते हैं। तो जब हम मॉडल खोलेंगे, हम दिखाना चाहते हैं कि किस ऑर्डर के लिए। तो उसके लिए स्टेट हम बनाएंगे, कॉन्स्ट सिलेक्टेड ऑर्डर सेट सिलेक्टेड ऑर्डर यूज स्टेट नल। ठीक है। और अब यहाँ आते हैं और इसमें लिखते हैं सेट सिलेक्टेड ऑर्डर दिस ऑर्डर। ठीक है। तो यहाँ आते हैं इस डिफ के नीचे, इसके नीचे, और यहाँ हम अपना मॉडल बनाएंगे। तो ऑर्डर डिटेल्स मॉडल। तो ये यहाँ पे हमने इसे डायरेक्टली कॉल कर दिया है, इसलिए ये रेट लिमिट्स आ गई। तो ये जो है ये ऐसे नहीं, ठीक है। तो अब यहाँ आते हैं और लिखते हैं अगर सिलेक्टेड ऑर्डर है तो हम मॉडल दिखाएंगे। सो डिव, उसके अंदर रिकॉर्डिव होगा, फिर उसके अंदर रिकॉर्डिव होगा, और h2 में लिखते हैं ऑर्डर डिटेल्स ऑफ सिलेक्टेड ऑर्डर डॉट id। ठीक है। तो अगर मैं यहाँ क्लिक करूँ तो ये आ रहा है, ये एक मॉडल की तरह खुलेगा एक बॉक्स में। ठीक है। अभी हम इसे थोड़ी देर में स्टाइल करेंगे। एक होगा यहाँ पे बटन, बटन होगा बंद करने के लिए, तो एक एक्स ऐसे दिखा देते हैं। अब इस डिफ के नीचे आते हैं और यहाँ एक और डिफ बनाते हैं, उसके अंदर एक और डिफ, उसमें होगा हमारा h3 ऑर्डर इंफॉर्मेशन, उसके नीचे एक और डिफ, उसमें होगा p टैग स्टेटस गेट स्टेटस बैच। ठीक है। उसमें हम भेजेंगे सिलेक्टेड ऑर्डर डॉट स्टेटस, फिर एक और p टैग, ये होगा डेट, न्यू डेट selected order dot created at to local string। क्या, और इसके नीचे p tag total is selected order dot total amount। फिर इस diff के नीचे एक और diff होगा, उसमें h3 shipping address, इसके नीचे एक और diff, यहाँ पे होगा selected order dot shipping address। ठीक है। ये हमने रैंडम सा दिया था एड्रेस जब हमने ऑर्डर क्रिएट करा था। शिपिंग एड्रेस, शिपिंग सिटी, कॉमा सिलेक्टेड ऑर्डर डॉट शिपिंग पोस्टल कोड। ठीक है। शिपिंग पोस्टल कोड, और ये होगा फोन में सिलेक्टेड ऑर्डर डॉट शिपिंग फोन। फिर इस डिफ के नीचे एक और डिफ, उसमें होगा h3 ऑर्डर आइटम्स, और एक और डिफ होगा, उसमें होगा सिलेक्टेड ऑर्डर डॉट प्रोडक्ट नेम, उसको हम स्प्लिट कर देंगे, और डॉट मैप, जो हमारे पास प्रोडक्ट हमारा इंडेक्स, और
यहाँ पे लाइक div, ठीक है। उस div में हम दिखाएंगे प्रोडक्ट। अब हम स्टाइलिंग करते हैं इसकी, तो यहाँ आते हैं इधर ऑर्डर डिटेल्स मॉडल पे, और यहाँ से हम स्टाइल करना शुरू करते हैं इसे। सो क्लास नेम, तो मैं यहाँ जल्दी जल्दी कर देता हूँ, आप कॉपी कर सकते हो। तो सो फिक्स्ड, ये हो गया, ठीक है। फिक्स्ड इंस्टेड जी ब्लैक ओपेसिटी लेफ्ट साइड में जस्टिफाई सेंटर P4 रेड 500। अब इसको क्लास देते हैं, इसकी होगी ये, ठीक है। थोड़ा सा अच्छा कर लेते हैं, बैकग्राउंड वाइट राउंडेड लार्ज मैक्स सेल। अब इधर आते हैं क्लास नेम, इसे देते हैं फ्लेक्स जस्टिफाई बिटवीन आइटम्स सेंटर मार्जिन बॉटम 6, इधर आ गया ये। और इस बटन के, चलो अभी इसको देखते हैं, और इसको देते हैं क्लास नेम टेक्स्ट एक्सेल फॉन्ट बोल्ड। इस बटन पे आते हैं, इसको देते हैं टेक्स्ट ग्रे 500 ओवर टेक्स्ट ग्रे 700 टेक्स्ट टू एक्सेल। और ऑन क्लिक पे हम कर देंगे सेट सिलेक्टेड ऑर्डर नल, ठीक है। तो मैं यहाँ करूँगा सेट सिलेक्टेड ऑर्डर, बंद हो जाएगा वीडियो डिटेल्स लिया, ठीक है। बंद करा, खोला, ठीक है। अब यहाँ आते हैं, इसको देते हैं स्पेस y6 h3 लास्ट नेम फॉन्ट सेमी बोल्ड टू। अब मैं आता हूँ, इसको देता हूँ क्लास नेम बैकग्राउंड ग्रे 54 राउंडेड लार्ज। स्टेटस को यहाँ देने की जरूरत नहीं है, यहाँ दे देते हैं h3 को फॉन्ट सेमी बोल्ड बॉटम 2। इसको भी सेम ही दे देंगे हम, बैकग्राउंड ग्रे 50, ठीक है। और ज़्यादा ये सही है, 100 दे देते हैं 50 की जगह। और फॉन्ट सेमी टू, अभी इसको क्लास नेम में ये दे देते हैं। और ऑर्डर आइटम्स में जो डिव है, ये पहले इसको यहाँ से हटा के यहाँ देना है। इसको देंगे हम बॉर्डर राउंडेड लार्ज डिवाइड y, ठीक है। फिर आते हैं, तो ये होगा प्रोडक्ट नेम्स, ओके। और यहाँ दे देते हैं P4, और की दे देते हैं यहाँ पे इंडेक्स, ठीक है। और इस P को हम दे देते हैं फॉन्ट मीडियम, ये हो गया, ओके। सो व्यू डिटेल्स, तो बनाई।